अकीदे के ताल्लुक से। यमन का एक बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कारोबार है। बहरी जहाज से माले तिजारत लेकर के दीगर कंट्री, दीगर ममालिक में जाता है, अपना कारोबार करता है, अपना तिजारत करता है, अपना बिजनेस करता है। यमन का ताजिर। हालात ऐसे कि एक मर्तबा बहरी जहाज इसका समंदर की चट्टानों से टकरा गया, रेसा रेसा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। माले तिजारत ना बचा सका, अलबत्ता इसकी जान बच गई। सारा माल समंदर में गर्क हो गया। वापस अपनी जान लेकर के अपने घर पहुंचता है। बीवी बच्चों के अखराजात के लिए माल नहीं है, घर के अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं, पास में दिरहमो दीनार नहीं है। कंडीशन ये हो जाती है कि घर में फाका होने लगा। लेकिन इमाम अली मकाम का शहदाई है, इमाम हुसैन का चाहने वाला है, मुहर्रमुल हराम में खूब जी खोल करके खर्च करने वाला है। मुहर्रम जब आता ना तो 10 रोजा प्रोग्राम रखता, उलमा और शोरा को जमा करता, महफिल का इख्तिताम होता, पूरे मोहल्ले वालों के लिए खाने का इंतजाम करता, लंगर होता, सबीलें लगती, रोजाना महफिलें होती। इस तरीके से यह खर्च करता। लेकिन ये पहला इत्तेफाक था जब मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ और इस यमनी ताजिर के घर में बसाते खुद अपने खाने के लिए कुछ नहीं है। मुहर्रम का चांद जिस दिन निकलना था, अपने घर की छत पर चढ़ा और चांद को देखने लगा। मुहर्रम का चांद तो नमूदार हो गया, मुहर्रम का चांद तो निकल आया, लेकिन इस ताजिर के आंखों में अश्क आ गए। सोचो फिक्र में डूब जाता है। जब मुहर्रम का महीना आता था, इमाम के नाम पर खूब खर्च करता था, इमाम के नाम पर खूब लुटाता था। लेकिन ये पहला मरहला है, खुद मेरे बीवी और बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था? इसी असना में सोचते हुए आंखों में अश्क आ जाते हैं। अभी ज़ारो कतार रो ही रहा था, पीछे से आकर के इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पलट करके देखता है तो निगाहों के सामने इसकी बीवी खड़ी है। अपनी बीवी की तरफ देखा, बीवी ने अपने शौहर को रोता हुआ देखा तो उसने एक दिल बीवी ने कहा था, मेरे सरताज रो क्यों रहे हो? तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा था, मेरे मुकद्दर में ये मरहला भी आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पहला इत्तेफाक है कि इमाम के नाम पर मैं कुछ कर नहीं सकता, इमाम के नाम पर मैं महफिलें नहीं सजा सकता। उस खातून ने कहा, मजबूरी क्या है? कहा, घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे पास एक दिरहमो दीनार नहीं है। तो उस खातून का हौसला देखें, उसकी कुव्वत व हिम्मत को देखें। उस खातून ने कहा था, अगर माल नहीं है तो क्या हुआ, अगर दौलत नहीं है तो क्या हुआ, अगर जायदाद नहीं है तो क्या हुआ, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें 2 औलाद दिए हैं, आओ अपने दोनों औलादों को हम बेच देते हैं, अपनी दोनों औलादों को हम फरोख्त कर देते हैं। बाप ने अपने बच्चों के मुतालिक सुना तो अपनी बीवी से कहा था, हम अपनी औलादों को क्या कह करके बेचें, किस जरूरत से हम अपने बच्चों को बेच रहे हैं? तो बीवी ने कहा, ये मत कहना कि हम अपनी जरूरत से बेच रहे हैं, बल्कि जब बाजार में लेकर के जाना, जब मार्केट में लेकर के जाना तो लोगों से ये कहना, मैं गुलाम बेच रहा हूँ। ये मत कहना मैं अपनी औलाद बेच रहा हूँ, मैं गुलाम बेचने के लिए आया हूँ और अपने बच्चों को बेच करके इमाम के नाम पर खर्च करो। शौहर ने अपनी बीवी की तजवीज को कबूल किया, अपने कमसिन दोनों बच्चों को लिया, 7 और 9 बरस की उम्र है, दोनों लाडलों का हाथ पकड़ा, लेकर के बाजार में पहुंचता है। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, गुलाम खरीद लो, गुलाम खरीद लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। सुबह से शाम तक शोर लगाता रहा, लेकिन कोई खरीदार ना आया, कोई खरीदने वाला ना आया। शाम का वक्त होता है, आंखों में अश्क आ जाते हैं, सोच में पड़ जाता है कि शायद इस बार हमारे घर में इमाम की महफिल नहीं सजेगी। इसी असना में सोच रहा था, रो रहा था। अचानक क्या देखता है कि अंधेरा फैल चुका है, लोग अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। एक घुड़सवार आया और आकर के सिर्फ इतना कहता है, अब अपने दोनों गुलाम की कीमत बता। मैंने कीमत बताया, उसने एक थैली मेरी तरफ फेंका, मैंने कहा, यह अमानत तुम्हारी है, ले लो। तो उस घोड़े पर सवार रहने वाले ने कहा था, इन दोनों बच्चों को मेरे घोड़े पर बिठा दो। तो बाप ने कहा था, क्या आप बच्चों को अपने घोड़े पर बिठा नहीं सकते? तो उस शख्स ने कहा, बिठा तो लेता, लेकिन मेरे हाथ नहीं है, मैं हाथों से मासूर हूँ। इतना सुना तो ये शख्स कहता है, मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाया, घोड़े पर बिठा दिया
मेरे बच्चे फरोख्त हो रहे थे, मेरे बच्चे बिक रहे थे, मेरा वजूद तो यूं ही कांप रहा था, मेरा वजूद तो यूं ही लरज रहा था। घोड़े पर बच्चों का बैठना था, घुड़सवार बच्चों को लेकर चला जाता है। मैं दिरहमों दीनार की थैली लेकर घर के लिए निकलता हूँ। बाजार में जरूरियात का सामान खरीदा, घर में महफिल मुनक्किद होती है, उलमा शोरा का मजमा होता है, लोग खाने से फारिग होते हैं, मेहमान अपने घरों के लिए चले गए। एक तरफ बच्चों की जुदाई का सदमा था, दूसरी तरफ घर में गुर्बत व अफलास का आलम, बेचैनी और बेकरारी के आलम में मेहमानों के जाने के बाद मैं अपने घर के बिस्तर पर गया, जाकर के लेट गया। अभी मैं आराम की गरज से लेटा था, थोड़ी देर में मेरी बीवी आती है, आकर के कहती है, मेरे सरताज एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा, बीवी कहती है, मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, बता क्या पूछना चाहती है। मैंने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा था, बस इतना बता दो, मेरे बच्चों को किसके हाथ बेच करके आए हो, मेरे बच्चों को किसके हाथ फरोख्त करके आए हो, कौन है जो खरीद करके ले गया, कौन है और कहां ले करके गया। तो मेरे शौहर ने इतना कहा था, तू पूछ रही है मेरे बच्चों को किसके हाथ फरोख्त किया, मैंने जिसके हाथ तेरे बच्चों को बेचा है उस शख्स ने कहा था मेरे हाथ ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि खरीदने वाला कौन है। अलबत्ता हाँ, उसने मुझसे इतना कहा था, मेरे हाथ नहीं है, बच्चों को घोड़े पर बिठा दे। मैंने गौर किया तो उसका चेहरा भी मेरे समझ में नहीं आया। मैंने बच्चों को बिठाया और पलट करके चला आया। अभी ये बात हो ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है, ये औरत जाती है, दरवाजा खोलती है, देखती क्या है, एक नकाबपोश खातून दरवाजे पर खड़ी है, साथ में वही दोनों बच्चे उस नकाबपोश के हैं। खातून की तरफ इस औरत ने देखा, हाथ जोड़ लेती है, मेरी मालिका क्या आपने मेरे बच्चों को खरीदा है? वाकई में ये गुलाम नहीं है, मेरी औलाद है, वाकई में ये गुलाम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, होनहार जरूर है लेकिन कभी मेहनत का काम नहीं किया है, शायद तेरे घर में अच्छे से गुलामी ना कर पाए हो, अगर कोई शिकायत मिली हो तो सब्र करना, बच्चों को ताकीद कर दूंगी, तेरे घर का काम करेंगे, आज के बाद शिकायत का मौका ना मिलेगा। उस बुर्कापोश खातून ने कहा था, खातून बात ये नहीं है, तू समझी नहीं है। खातून कहती है, तो बात क्या है? उस खातून ने कहा था, मेरे खानदान का ये शेवा नहीं है जिसे औलाद दे दिया जाता है, उसकी औलाद को दोबारा ले लिया जाए। अगर एक मर्तबा मैंने तुझे औलाद दे दिया है तो ये मेरे खानदान का तरीका नहीं है कि अब तेरी औलाद को ले लिया जाए। तूने अपनी औलाद को बेचा था, मैंने खरीदा था, तेरी औलाद को वापस देने के लिए आई हूँ। इतना कहा, बच्चों को माँ के आंचल में डाला, माँ अपने बच्चों को सीने से लगाती है। उस खातून ने कहा था, ऐ खातून आप हैं कौन जिसने मेरे बच्चों को खरीदा भी, कीमत भी अदा किया और ला करके वापस भी किया? तो उस खातून ने कहा था, तेरे बच्चों को मैंने नहीं खरीदा था, तेरे बच्चों का सौदा मैंने नहीं किया था, तेरे बच्चों की कीमत मैंने नहीं दिया था, तेरे बच्चों को मेरे बेटे अब्बास ने खरीदा था, मैं कोई और नहीं, नबी की बेटी फातिमा हो। जब मैंने सुना कि मेरे बेटे हुसैन के जिक्र के लिए तूने अपने बच्चों को बेच दिया है तो मैंने अब्बास को खरीदने के लिए भेजा था, और जब अब्बास ने खरीद लिया तो फातिमा ने वापस करने का इरादा कर लिया और खातूने जन्नत ने तुझे वापस कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम से मोहब्बत तो करके देखो, मेरे इमाम के नाम पर जलसा सजा करके तो देखो, मेरे इमाम के नाम पर खर्च करके तो देखो। मेरा ईमान कहता है अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो रब तबारक व तआला उसका बदला 10 अता फरमाएगा, और अगर मेरे इमाम ने 1 लम्हे का खर्च भी कबूल कर लिया तो हो सकता है कल कयामत के मैदान में हम गुनाहगारों के लिए यही निजात का जरिया और मगफिरत का सामान बन जाए। शायर कहता है, वो दरिया न होता, वो साहिल न होते, गरज करबला में वो कातिल न होते, सर अपना कटाते न शब्बीर जाकर तो हम सर उठाने के काबिल न होते। खड़े हो जाए। सलात